प्रियजनों, आज बैठे बैठे भाव जगा, कुछ विचार मन में आया। मैं सोच रहा था कि यह विचार जो आया है वो आप सभी प्रियजनों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। सबसे पहले मुझको ये कहना है कि हमारा जो देश है, भारत देश, ये सृष्टि की रचना काल से लेकर के आज तक चला आ रहा है और देवी देवताओं का प्रिय धरती पर जगह है ये, क्योंकि सृष्टि की रचना जब हुई तो यहीं से उत्पत्ति हुई है। उसके बाद धीरे धीरे अपना अलग अलग देश बढ़ते गए। जैसे गांव में कुछ लोग होते हैं, अपना गांव जब तक है तब तक है, कुछ लोग अपना खेतों में मकान बनवा लिए, कुछ लोग अपना बाहर मकान बनवा लिए गांव से हट करके। फिर धीरे धीरे वहाँ परिवार बढ़ा। इसी तरह धीरे धीरे विकास होता चला जाता है। उसी तरह अपने देश का भी सिस्टम था कि जब सृष्टि की रचना काल हुई तो अब ये तो है नहीं पूरी धरती पर इकट्ठे मानव प्राणी हो जाएं, जीव जंतु हो जाएं। धीरे धीरे बहुत कुछ हुआ है, बहुत देश बन गए, तरह तरह के देश उत्पत्ति हो ही रही है। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो देश की उत्पत्ति भी होगी, प्रदेश की उत्पत्ति होगी, जिलों की उत्पत्ति होगी, बहुत कुछ है। लेकिन इसी धरती पर कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जिसको हम असुर ही कहूँगा, हमारे देवी देवताओं को गाली देना, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना, ये असुर ही कर सकते हैं, मानव प्राणी नहीं कर सकता। मानव प्राणी तो प्रभु को कोई राम मानता है, कोई कृष्ण मानता है, कोई भोलेनाथ को मानता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को मानता है, वगैरह वगैरह सभी देवता गण हैं। और दूसरे देशों में गॉड फादर क्या क्या सब होता है। अब हम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, इसलिए हम उतना विस्तार से नहीं हम समझा सकता हूँ, लेकिन जहाँ थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे असुर कुल के लोग आज कहते हैं कि राम काल्पनिक थे, अयोध्या काल्पनिक थी, यहाँ भगवान नहीं जन्म लिए, यहाँ अयोध्या थी ही नहीं। तो हम उन महामूर्खों से केवल इतना कहना चाहता हूँ, भगवान राम काल्पनिक थे, अयोध्या काल्पनिक थी, तो भगवान श्री कृष्ण भी काल्पनिक होने चाहिए, मथुरा भी काल्पनिक होनी चाहिए, जितने भी तीर्थ हैं, धर्म है, सभी काल्पनिक होना चाहिए। कि खाली राजनीति के कारण दुष्ट लोग भगवान राम को ही काल्पनिक बता रहे हैं। और जब ये सब चीज़ें काल्पनिक हैं तो तुम कहाँ से पैदा हुए? तुम्हारे माँ बाप भी काल्पनिक हैं, तुम्हारा परिवार काल्पनिक है, और तुम्हारा जब कोई जड़ पतइये नहीं है, तुम खुद ही काल्पनिक हो। जब तुम काल्पनिक हो तभी तो ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में नाचती हैं। लेकिन एक बात सत्य है, ये एक अघोर वचन है मेरा, ऐसे दुष्टों का समय काल फिर इतना खराब होता है ना, इतना खराब होता है, फिर कोई देवी देवता साथ नहीं देते। महाभारत काल में एक प्रसंग आया था कि जरासंध को भगवान श्री कृष्ण ने 100 गलतियों को क्षमा किया था। 100 से जब एक ऊपर हुई तो उसकी क्या गति हुई सब जानते हैं। ऐसे ही इन दुष्टों की गति होनी है।
वो प्रभु तुम्हारे पाप अत्याचार को बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन जिस दिन बर्दाश्त की क्षमता पूरी हो गई उस दिन तुम्हारा विनाश निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसे ही दुष्ट लोग धर्म को, देवी देवताओं को, सनातन धर्म को अपनी वाहवाही में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो हमें शायद लगता है कि ऐसे ही दुष्ट लोग सूअर, कुत्ता, बिल्ली, नाली के कीड़े बनते हैं। जो सच्चे महान भक्त होंगे उनकी वो गति नहीं होगी। ये कोई नहीं समझा सकता ऐसे दुष्टों को कि तुम कैसे पैदा हुए। आखिर तुम कैसे पैदा हुए, तुम अपने बारे में सोचो, दुनिया के बारे में सोचने को छोड़ो। और तुम अपने बारे में नहीं समझ पाओगे तो तुम देवी देवताओं के बारे में समझना तो बहुत दूर की बात है। तो हमारा केवल यही सुझाव है, ऐसे दुष्टों को, ऐसे असुरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिसको 24 घंटा असुरता ही करनी है, दुष्टता ही करनी है, तो उसका काम है तो करेगा। तो किसी को समझाने से नहीं समझेगा, लेकिन जब उसकी लाठी पड़ेगी ना तब समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तो समय बहुत आगे निकल चुका होगा। तुम्हारे काल्पनिक कहते कहते, गाते गाते जो काम प्रभु करवाना चाहते हैं वो हो रहा। तुम काल्पनिक की माया नगरी में गोता लगाते रहो। तुम अपनी वाहवाही लूटते रहो। तुम्हारी वाहवाही में वही लोग आएंगे जो तुम्हारे कुल खानदान के होंगे, जो तुम्हारे असुर कुल के होंगे, वही न तुम्हारा साथ देंगे। पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे नाचने लगेगी। तो मेरा तो यही केवल कहना है कि ऐसे दुष्टों से सावधान रहना चाहिए। मौका पड़ता है तो चंदन लगा लेंगे, भगवा गले में डाल लेंगे, और मौका पड़ा तो मंदिर जाने लगेंगे, मौका पड़ा तो मस्जिद जाने लगेंगे, गुरुद्वारा, चर्च जाने लगेंगे। जब मौका नहीं है तो सब कुछ मनमानी है। इनके कुत्तों को केवल नजर में यही आता है कि भगवान राम ही काल्पनिक है, अयोध्या ही काल्पनिक है। अरे किसी और धर्म के बारे में बोल कर देखो तो, किसी और संप्रदाय के बारे में बोलो तो, कि फला धर्म में, फला संप्रदाय में ये काल्पनिक है, वो काल्पनिक है, वो काल्पनिक है। लेकिन कुल मिलाकर के जब सब काल्पनिक है तो तुम क्या हो? तुम अपने बारे में खाली सोचो, दूसरों को उपदेश न दो। तुम्हारे उपदेश से किसी का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। अपने बारे में खाली सोचो। तुम्हारे बहकाने से 100, 50, 200, 400, 500, 1000, 2000, 10,000 तुम्हारे जो सिस्टम से होंगे वही आएंगे तुम्हारे पास, सब नहीं आएंगे। लेकिन किसी धर्म के बारे में, किसी देवी देवता के बारे में अगर इस तरह कुटपटांग बोलोगे तो दुनिया कुछ कहे या न कहे, लेकिन मेरा श्राप है कि तुम्हारा विनाश होगा, तुम्हारी गति बुरी होगी, ये मैं जानता हूँ। जय हो माँ कामाख्या, जय हो आदिशक्ति। और ज़्यादा हमको नहीं कुछ कहना है। ये चीज़ हमने सुना, कई बार सुना, कई दुष्टों के मुख से सुना, इसलिए
मुझे आज कहना पड़ रहा है। जय जय माता की।